चौपल। दाल चौपल। सहकार रेडियो पर ढेर सारी मस्ती और जानकारियाँ। हेलो बच्चों, सहकार रेडियो के कार्यक्रम बाल चौपाल में आज आपके साथ हूँ मैं सुनीता। आज ज्ञान विज्ञान की श्रृंखला में मैं आपको सुनाऊंगी एक ऐसी कहानी जिसमें बच्चों ने खेल खेल में आविष्कार कर लिया। इसे हमने लिया है बाल पत्रिका कॉम्पल से। तो सुनो कहानी, जब मैकेनिक ने बनाया माचिस का टेलीफोन। एक दिन एक मैकेनिक घर में टेलीफोन लगाने आया। जब वो काम खत्म करके जाने लगा तो मोहन ने नए टेलीफोन की ओर देखते हुए कहा, काश हमारे पास भी ऐसा फोन होता। तो ये टेलीफोन मैंने किसके लिए लगाया है? आज से ये तुम लोगों का ही तो है। हमें ऐसा फोन नहीं चाहिए, हमें तो अपना अलग फोन चाहिए जिससे मैं कारखाने से गीता को अस्पताल में फोन कर सकूं। ये तुम्हारा अस्पताल और कारखाना कहाँ पर है? मैकेनिक ने पूछा। अस्पताल बड़े कमरे में सोफे पर है, मोहन ने उत्तर दिया, और कारखाना हमारे कमरे में है। समझ गया, मैकेनिक कुछ सोचता हुआ बोला। तुम्हारे पास माचिस है? है। और धागा? धागा भी है, तो लेकर आओ। मैकेनिक ने एक डिब्बी में से तीलियां निकालकर उसके तले में सुई से धागा पिरो दिया। धागा निकल न जाए इसके लिए उसने धागे के एक सिरे पर तीली बांध दी। मैकेनिक ने इसी तरह धागे के दूसरे सिरे को माचिस की एक और डिब्बी से जोड़ दिया। इसके बाद उसने दोनों बच्चों को डिब्बियां पकड़ा दी और कहा, गीता तुम यहीं खड़ी रहो और मोहन तुम अपने कारखाने में जाओ। गीता अपनी डिब्बी पकड़कर खड़ी हो गई और मोहन दौड़कर अपने कमरे में चला गया। इस समय दोनों डिब्बियों के बीच धागा एक तार की तरह सीधा खींचा गया था। मोहन अपनी डिब्बी को मुंह के पास लाया और गीता कान के पास। गीता, तुम्हें मेरी आवाज सुनाई दे रही है? मुझे तो तुम्हारी आवाज बिना टेलीफोन के भी अच्छी तरह सुनाई दे रही है। मैकेनिक ने कहा, तुम दूसरे कान को हाथ से बंद कर लो। गीता ने हथेली से अपने दूसरे कान को ढक लिया। गीता, मोहन फिर से चिल्लाया। अब मुझे फोन पर बड़ी साफ आवाज सुनाई दे रही है, गीता बोली और अपनी डिब्बी को मुंह के पास लाई। मोहन, अरे क्या हुआ? मैकेनिक ने पूछा। उंगली में गुदगुदी हो रही है, गीता ने जवाब दिया। कौन गुदगुदी कर रहा है? डिब्बी का तला, गीता ने कहा। इसका मतलब वो कांप रहा है? मैकेनिक ने पूछा। जी हाँ, गीता मान गई। मैकेनिक ने समझाया, देखो डिब्बी का तला खुद भी कांप रहा है और धागे को भी कंपा रहा है। मोहन बड़े जोर से बोला, मैं सब समझ गया। क्या समझ गए? मैकेनिक ने पूछा। कंपन धागे के रास्ते मेरी डिब्बी तक पहुंचता है और उसके तले को कंपा देता है, जिससे आवाज पैदा हो जाती है। बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अच्छा, अब ये बताओ, जब हम माचिस के टेलीफोन के बिना बात कर रहे होते हैं तो मेरी आवाज तुम्हारे कान तक कैसे पहुंचती है? धागा तो है नहीं। थोड़ी देर बाद गीता बोली, अरे हाँ, वो तो हवा कांपती है। आप अपनी उंगलियां गले पर रख दीजिए। मैकेनिक ने ऐसा किया। अब आप बोलिए, आ आ आ आ आ। मैकेनिक बोला, देखो कैसे गला कांप रहा है। हाँ, बस यही बात है। जब हम बोलते हैं हमारा गला कांपता है, उसमें आसपास की हवा कांपने लगती है। इसके कारण हवा में वैसी ही लहरें उठती हैं जैसी कि पानी में। अंतर केवल इतना है कि ये लहरें दिखाई नहीं देती पर सुनाई जरूर देती हैं।
शाबाश, मैकेनिक बोला और उसने हंसते हुए बच्चों से विदा ली। धागे और माचिस की डिब्बियों से तुम भी टेलीफोन बना सकते हो। तो बच्चों, ये थी कहानी जब मैकेनिक ने बनाया माचिस का टेलीफोन। आप सुन रहे थे सहकार रेडियो का कार्यक्रम बाल चौपाल। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। अगर आप ये कार्यक्रम पहली बार सुन रहे हैं और हमसे जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए 9617226783 पर अपना नाम और शहर का नाम लिखकर भेजें। फेसबुक से जुड़ने के लिए पेज लाइक करें या फिर अगर आप हमसे यूट्यूब पर जुड़ना चाहते हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट सहकाररेडियो.com देखें। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते ऐसे ही किसी और कार्यक्रम के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत मुझे यानी सुनीता को। बाय बच्चों। बाल चौपाल, बाल चौपाल, बाल चौपाल। सहकार रेडियो पर ढेर सारी मस्ती और जानकारियाँ।